अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कुमैल हैदर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में मानसून का मौसम है, तो उसकी वजह से सैलाब के ख़तरात बढ़ जाते हैं और उसमें मकामी आबादी जो होती है उसका जो मेन कंसर्न है वो है स्नेक बाइट, सांप का काट लेना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्नेक बाइट के केस में हमें कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। तो अगर स्नेक बाइट होता है, जो पहला काम है जो हम फर्स्ट एड देते हैं, उसमें जो पहली चीज़ है वो है रीएश्योर द पेशेंट, यानी कि हमने पेशेंट को तसल्ली देनी है, उसको स्ट्रेस नहीं होने देना। उसकी रीज़न है, उसकी मेडिकल रीज़न ये है कि जब हमें स्ट्रेस होती है तो हमारा हार्ट रेट जो है, हमारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो वेनम है, जो जहर है, उसके खदशात होते हैं कि हमारी बॉडी में वो तेज़ी से फैले। दूसरा, हमने पेशेंट को इमोबिलाइज़ करना है, यानी कि पेशेंट को हिलने जुलने नहीं देना, हमने उसे लिटा देना है। कमर के बल हमने उसको लिटा देना है, इसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। हमने इसमें पेशेंट को लिटा देना है। और क्योंकि जितना हम उसको हिलाएंगे, जब स्नेक बाइट होता है, जो वेनम होता है वो बेसिकली हमारे टिश्यूज़ में होता है या हमारे मसल्स में होता है, वो एकदम से ब्लड में नहीं गया होता। तो अगर हम उसको हिलाएंगे तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, उसका जो जज़ब होना है वो बढ़ेगा और वो फिर हमारे ब्लड तक जा सकता है। और अगर ब्लड में जाएगा तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो हमारे फिर सिस्टम्स को अटैक कर सकता है, हमें कार्डियक अटैक कर सकता है या नर्वस सिस्टम जो है उसको डैमेज कर सकता है। तो हमने पेशेंट को इमोबिलाइज़ करना है। जिस जगह पे काटा है सांप ने, उसको कोशिश करें कि स्प्लिंट से मोबिलाइज़ कर लें, या अपने मरीज़ को ये नहीं है स्प्लिंट तो उसको लेटा लें और उसको हिलने नहीं देना। तीसरी चीज़ ये है कि हमने उसको जब ट्रांसपोर्ट करना है हॉस्पिटल पे, तो हमने उसको जेंटली ट्रांसपोर्ट करना है, सेम कि हमने उसको ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। इसके अलावा जो हम करते थे कि एक हमारे यहाँ मौजूद है, मूवीज़ में भी होता है अक्सर, कि वो जहर जो है वो उसको हम सक करने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं। तो इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है ऐसा करने से जहर नहीं निकलता, बल्कि उल्टा हम उसको जो बाइट वाला जो एरिया है हम उसको हिला रहे हैं और हम उस पर प्रेशर दे रहे हैं, तो वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है डीप इनटू द टिश्यूज़। और वो वैनम वैसे भी डीप इतना आ गया होता है कि उसको हम सक नहीं कर सकते। टॉर्निकेट बांधते हैं हम, कोई पट्टी बांध देते हैं, वो भी नहीं करना, क्योंकि उससे आप ब्लड सप्लाई रोक रहे हैं अफेक्टेड एरिया की। तो उसमें वो जब ब्लड सप्लाई रुकेगी तो डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता हमने हॉस्पिटल हम कितनी देर में पहुंचेंगे, कितने घंटों के बाद पहुंचेंगे, और इसका कोई ऐसा कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है कि इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा हम जो है वो कट लगाते हैं या इंसिजन लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे ज़ाहिर बाहर निकले, ये इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। वो बेसिकली हम इवन जो माउथ से सक कर रहे हैं, जो कट लगा रहे हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन रेट जो है ना, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का हमने कोई काम नहीं करना, हमने सीधा पेशेंट को रीअश्योर करना है और इमोबिलाइज़ कर देना है। और इसके अलावा हमने फिर उसको जेंटली ट्रांसपोर्ट करना है हॉस्पिटल में, और उसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो एंटी वेनम है। जब तक उसको वो नहीं लगेगा तो वो फिर वो स्टेबल नहीं होगा। और डॉक्टर में जो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हैं वो उसको वाइटली स्टेबल करते हैं, देखते हैं कि इसको एंटी वेनम देने की ज़रूरत है या नहीं है, उसके मुताबिक वो फिर उसका इलाज करते हैं। तो हमें जो करना है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या होता है तो जो मैंने आपको बताया हमें सिर्फ वो करना है। और जो काम हमने आपको बताए हैं कि नहीं करने, उनका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, बल्कि उनका नुकसान है कि ये करने से ज़्यादातर केसेस में नुकसान होता है। बहुत